बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के पै दर पै हमले, 39 अफराद जाँ बहक। मूसा खेल में खून की होली, 23 मुसाफिरों को बसों और ट्रकों से उतारकर शनाख्त के बाद कत्ल। क़िलात में दहशतगर्दों की फायरिंग, एक सब इंस्पेक्टर और 4 लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक। बोलान से 6 अफराद की लाशें मिली। मस्तोंग में लेवीज थाने पर हमला, फोर्सेज ने ऑपरेशन के बाद थाने से कब्जा खत्म करा दिया। दहशतगर्दों ने थाने में मौजूद गाड़ियां और रिकॉर्ड जला दिया। थाने के करीब नामालूम शख्स की लाश मिली। कौलपुर मच रेलवे पुल को तबाह कर दिया गया। अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेनें बंद। बोलान में तबाह पुल की जुज़वी मरम्मत, छोटी गाड़ियों के लिए ट्रैफिक बहाल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, 21 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फोर्सेस के 10 जवान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शहीद। ISPR का कहना है 25 और 26 अगस्त के दरमियान शब दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में मुतादिद बुज़दिलाना हमले किए। दुश्मन कुव्वतों के इमाम पर दहशतगर्दी का मकसद पुरअमन माहौल को मुतासिर करना था। दहशतगर्द कार्रवाइयों के नतीजे में दर्जनों बेगुनाह शहरियों ने शहादत कबूल की। दुश्मन और मुखालिफ कुव्वतों के इशारे पर यह बुज़दिलाना वाक़यात हुए। बलूचिस्तान का अमन तबाह करने के मकसद से कार्रवाइयाँ की गईं। इलाके में फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स में अदा। वज़ीर आला बलूचिस्तान, कमांडर बलूचिस्तान कोर और सिविल और सिक्योरिटी अफसरान की शिरकत। शहदा के जस्द खाकी आबाई इलाकों को रवाना, फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। दहशतगर्द को दहशतगर्द की तरह ही जवाब देंगे। दहशतगर्दों को किसी सूरत नाराज बलोची नहीं कह सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़, कहा बलूचिस्तान में हमला करने वालों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमले एकदम से नहीं, पूरी प्लानिंग से किए गए, इनका बंदोबस्त करेंगे। बलूचिस्तान हमले इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं, जहाँ भी दहशतगर्दी हो रही है इनमें TTP मुलव्वस है। इन हमलों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने ही छोड़ा था। ये भी कहा कि इलेक्शन में नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कराए थे। जिनको इलेक्शन पर एतराज़ है वो पहले ही फॉरम पर जा चुके। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है, किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा। 38 मासूम शहरियों को शहीद किया गया। स्टेट की रिट को हर सूरत कायम रखा जाएगा। शहीद दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। मासूम शहरियों के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी की बलूचिस्तान हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाक़यात की फौरी इंक्वायरी की हिदायत। कहा, मुल्क में किसी किस्म की दहशतगर्दी कतन कबूल नहीं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा, ऐसी सफाक कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मूसा खेल वाक़े की शदीद मजम्मत। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, बेगुनाह शहरियों का कत्ल इंतहाई अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो ने कहा, शहदा के अहले खाना के साथ दिली हमदर्दी है। बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। स्पीकर अयाज सादिक, गवर्नर KP, वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध की हमलों की मजम्मत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि लापता अफराद पर धरना देने वाले खून बहाने पर भी बोलें, लापता अफराद के नाम पर जुलूस निकालने वाले कत्लेआम पर भी बोलें, जिनके प्यारे दहशतगर्दी का निशाना बने उनसे भी इज़हार यकजहती किया जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि नवाज शरीफ ने मुल्क को अमन दिया, बानी PTI तालिबान को वापस लाए। कराची में मानसून के रंग, मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। डिफेंस सदर, शाहराह फैसल, एयरपोर्ट, मलीर में बादल बरस पड़े। बहादुराबाद, तारिक रोड, स्टेडियम रोड, गुलिस्तान जौहर में बारिश। गुलशन इकबाल, क्लिफ्टन, MA जिना रोड, सुरजानी टाउन में बरसात। बादल बरसते ही बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर, 400 फीडर्स ट्रिप कर गए। हैदराबाद समेत ज़ेरी सिंध में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। थरपारकर, बदीन, उमरकोट, सांगड़, मटियारी, मीरपुर खास में भी बादल खुलकर बरसे। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 20 भेड़ और बकरियां हलाक। शादसरों में आसमानी बिजली से झोंपड़ी चल गई। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान।
इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर। बिल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात एक्ट में यूनियन काउंसिल की सतह पर मुंतखब नुमाइंदों की तादाद बढ़ाई गई। पहले यूनियन काउंसिल में सिर्फ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ओहदे थे। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की रोकथाम के लिए कानून पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट भी ऐवान में पेश। कौमी असम्बली का इजलास माइक न मिलने पर असद कैसर का ऐवान से वॉकआउट। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी असद कैसर को मनाकर वापस ले आए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, PIA पर 7 से 8 अरब रुपए का कर्जा है। मौजूदा सूरत हाल में PIA चलाना बहुत मुश्किल है। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन रुकन चौधरी इम्तियाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर की तारीफ की। कहा, 8 सितंबर को धूमधाम से जलसा करेंगे। IG पंजाब की बरतरफी का भी मुतालबा। वज़ीर आज़म से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बड़ी अफवाज के कमांडर की मुलाकात। दो तरफा दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज की सलाहियत बढ़ाने के लिए ताउन को मजीद वसअत देने का आज़म। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक में दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात खित्ते में अमन के लिए नागुज़ीर हैं। जनरल ली बोले कि चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को सबसे ज्यादा तरजीह देता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, फौजी तरबियत और दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने के इकदाम पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने दो तरफा फौजी ताउन को दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की अलामत करार दिया। चीनी कमांडर ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में ऑनलाइन रहायशी बिल्डिंग प्लान की मंजूरी का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, शहरी LDA से घर बैठे ऑनलाइन रहायशी नक्शों की मंजूरी करा सकते हैं। नक्शे की मंजूरी की दरख्वास्त, नक्शा अपलोड, प्रोसेसिंग, चालान सब ऑनलाइन होगा। एतराज़ की सूरत में दुरुस्ती और मंजूर शुदा नक्शा डाउनलोड किया जा सकेगा। शहरियों को तवील कतारों में खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल पर भी खुसूसी इजलास। मरियम नवाज की रोटी की मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। आप सवाल करें कि आपका स्लैब सिस्टम इतना गलत है कि जो 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसके लिए तो है 8 रुपए और 13 रुपए, और जो 201 यूनिट यूज करते हैं उसके लिए 27 रुपए हो जाता है। स्लैब 6 महीने तक वो 27 रुपए तकलीफ क्यों कर रहे हो? चुप करके बात सुनो ना, सुनो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड के फार्मूला। आप इधर आ जाएं, एक आप इधर आ जाएं, हम एक है आ रही है प्रोटेक्टेड और बिजली का स्लैब सिस्टम तो समझा दें। सहाफी के सवाल पर वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी गुस्से में आ गए। सहाफी से कहा, सवाल करें तकरीब ना करें या फिर डाइस पर आ जाएं। कंपनी से कहूंगा आपसे पूछ कर स्लैब बनाएं। ये भी कहा, 1 साल में बिजली की कीमतें काफी कम हो जाएंगी। प्रीपेड मीटर्स पर काम कर रहे हैं, लोग जब चाहें बिल अदा कर सकेंगे। हुकूमत पंजाब का बिजली का रिलीफ आवाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान की सऊदी अरब से मज़ीद 1.2 अरब डॉलर कर्ज के हुसूल की दरख्वास्त। नए कर्ज का मकसद 2 अरब डॉलर का फाइनेंसिंग गैप पूरा करना है। पाकिस्तान के जिम्मे पहले ही 5 अरब डॉलर का सऊदी कर्ज वाजिबुल अदा है। उधर IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 4 सितंबर तक का शेड्यूल जारी। बोर्ड के शेड्यूल में फिलहाल पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। वजारत खजाना सितंबर में 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी के लिए पुरुम्मीद। हुकूमत चीन, सऊदी अरब और UAE से 12 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर कराने के लिए मुतहर्रिक। इस वक्त एक फिक्र है सारों को कि हम सियासत में ना आ जाएं, लेकिन वो हमारे से एक दफ़ा कोई सवाल पूछ क्यों नहीं लेता कि आया हम सियासत में आना चाहते हैं कि नहीं। अगर कोई सवाल ही पूछ ले, हम बता के थक गए
कि आप ना डरें, हम सियासत में नहीं आना चाहते। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है, सबको एक फिक्र है, हम सियासत में ना आ जाएं। आप कहते हैं बुशरा अलीमा पार्टी टेक ओवर करने लगी है। ये हाल हो गया है, आपको खवातीन से डर लगना शुरू हो गया है। 8 सितंबर को ये दोबारा कहेंगे बॉम्ब फटने वाला है, हम 8 को नहीं रुकेंगे। क्रिकेट ठीक करके जाऊंगा, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं, लोगों की ख्वाहिश पर इस्तीफा नहीं दूंगा। टीम की हालत पिछले 3 साल से बुरी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बता दिया, कहा किसी को निकालने के लिए उससे अच्छा बंदा होना चाहिए। बांग्लादेश से शिकस्त मायूस कुन नहीं, बहुत मायूस कुन है। इस शिकस्त को हमें तस्लीम करना चाहिए। मोटरवे M2 पर सफर करने वालों के लिए बुरी खबर। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का टोल टैक्स 10% बढ़ा दिया गया। कार, जीप और टैक्सियों के लिए टोल टैक्स ₹3.39 फी किलोमीटर मुकर्रर, कुल टोल टैक्स ₹1210 हो गया। M2 पर वैगन के लिए टोल टैक्स ₹5.66 फी किलोमीटर मुकर्रर, ₹2020 का हो गया। M2 बसों का टोल टैक्स ₹7.93 फी किलोमीटर मुकर्रर, ₹2830 का हो गया। पिंडी टेस्ट में स्लो ओवर रेट पर जुर्माना। आईसीसी ने पाकिस्तान और बांग्लादेशी टीम पर जुर्माना आयद किया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर शकीब उल हसन पर 10% जुर्माना। दोनों टीमों के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स भी काटे गए। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, गुंबद खजरा पर बारिश बरसने के रुख परवर मनासिर, गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी। और हॉलीवुड फिल्म डेडपुल एंड वुल्वरीन का बॉक्स ऑफिस पर राज। सुपर हीरोज पर मबनी फिल्म ने $1.2 अरब से ज्यादा का बिजनेस कर लिया।